टकैत का एक ही मकसद है, पंजाब के भोले भाले किसानों के नाम के ऊपर एक हीरो बन करके और वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। अगर वो ये कहता है कि वो यूपी भर देगा, लखनऊ भर देगा, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। टकैत को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये योगी है, ये ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब हो। पहले मूछें देखी थी उसकी कैसी हैं, आजकल मूछों को ता देता है। इसको कहते हैं फुकरा, फुकरा कहते हैं पंजाबी में, फुकरापन। राकेश टिकैत ये हिंदुस्तान है, करके देख ले। आगे तू अपमान किया 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का, आजा इस बार आए। इस बार दो हाथ जनता भी करेगी और दो हाथ सरकारें भी इससे करेंगी। आजा। देश की सरकारी बिल्डिंग का नुकसान करना, देश के हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे का अपमान करना एक बार हो चुका। अब वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना कोई गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करे। तो ये एक ड्रामेबाज बन चुका है, ये पब्लिसिटी का स्टंटमैन बन चुका है। इसको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान के मीडिया ने पब्लिसिटी इसकी बंद कर दी, उस दिन इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। सर, अब राकेश टिकैत फिर से धमकी दे रहे हैं कि अरे दिल्ली जैसा बना देंगे लखनऊ को। अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो वहां पर राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले वो बंगाल पहुंच गए थे। पंजाब के जो आंदोलनकारी थे, उनके आंदोलन का एक मकसद था किसानों की मांगों को पूरा करे सरकार, और सरकार ने ध्यान भी दिया। सरकार ने विज्ञान भवन में बुला के सबको खाना लंच करके उसमें डिस्कशन भी की। उसने 4 मंत्री भी बिठाए गए। पर पंजाब के किसानों का राजनीतिक मकसद नहीं था आंदोलन के पीछे। उनका मकसद था जो गरीब किसान है उनकी मांगों को पूरा किया जाए। उनका सिर्फ इतना मकसद था। राकेश टिकैत का शुरू से मकसद रहा है पॉलिटिक्स, कि मैं पॉलिटिक्स में एक्टिव हूँ। और उसकी मिसाल सामने है कि चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हुई कई पॉलिटिकल पार्टियों से। अभी पंचायतों का हुआ, उसमें इसके गांव में इसके लोग हार गए। तो टिकैत का एक ही मकसद है, पंजाब के भोले भाले किसानों के नाम के ऊपर एक हीरो बन करके और वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करे। उसके पीछे कोई मकसद नहीं है। पंजाब का किसान का नेता मुझे को बताओ जो कह रहा हो कि हम चुनाव लड़ेंगे। एक भी स्टेटमेंट नहीं आया पंजाब के किसी नेता का, किसान नेता का। उनका एक ही मकसद है किसानों की मांगों को पूरा किया जाए और सरकार से बातचीत हो। और सरकार ने कई बार की, फिर आगे होगी। पर टिकैत का जो कहना है, दिल्ली में जो ट्रैक्टर रैली हुई, ये ट्रैक्टर रैली करने में किसी का कोई हर्ज नहीं, कर सकता है। पर ट्रैक्टर रैली के साथ किसी सरकारी बिल्डिंग का नुकसान हो, किसी हमारे तिरंगे झंडे का अपमान हो, अगर वो ये कहता है कि वो यूपी भर देगा, लखनऊ भर देगा, उसको बहुत बड़ी गलतफहमी है। टिकैत को बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये योगी है, ये ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे ख़राब हो। हाँ, आंदोलन के पीछे आपका एक ही मकसद है, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हमारी मांगे। अगर उसके साथ राजनीतिक जुड़ जाती है तो फिर वो आंदोलन नहीं रहता। वो आंदोलन एक राजनीति सत्ता का भूखा प्यासा व्यक्ति रह जाता है। टिकैत वो व्यक्ति है कुर्सी सत्ता का भूखा। इसको ये है कि पंजाब के किसानों का नेताओं के ऊपर नेता बन गया। पंजाब के नेताओं को अलग कर दिया इसने। पंजाब का कोई भी नेता इसके साथ नहीं मैंने देखा। अगर कोई बैठा है तो टेलीविज़न के अंदर राजोवाल साहब का कोई नाम दिखाने को तैयार नहीं। एक्चुअली किसान आंदोलन के लीडर थे राजोवाल साहब, ऑनेस्ट, ईमानदार, गलत को गलत कहने की शक्ति, हिम्मत रखनी, कहना ये गलत है, ये आंदोलन ख़राब हो रहा है, इसमें ये नहीं होना चाहिए, वो कहते थे। उन्होंने कभी आंदोलन के अंदर हिस्सा भड़काने की कोशिश नहीं की राजोवाल साहब ने। और टिकैत ने हमेशा कहा लाठी लेके आओ, गोली लेके आओ, ट्रैक्टर लेके आओ, तिरंगे झंडे का। ये तो टिकैत की देन है। अब ट्रैक उधर करना चाहता है लखनऊ के अंदर, इसका कोई असर होने वाला नहीं। एक तरफ लखनऊ को दिल्ली बनाने के लिए बोल रहे हैं राकेश टिकैत, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर विधानसभा चुनाव आए तो राकेश टिकैत कह रहे हैं, राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भी चुनाव लड़ेंगे। अब सर, ये जो किसानों की बात करने वाले नेता थे, अब ये चुनाव लड़ने की बातें कर रहे हैं। जो आंदोलनकारी चुनाव के पीछे पड़ जाता है, समझो वो आंदोलन कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। उसके पीछे आंदोलन है ही नहीं, वो आंदोलन नहीं है। उसके पीछे एक ही मकसद है कि आंदोलन की आड़ के अंदर लोगों के जज्बा पैदा करके, लोगों को एक गुमराह करके चुनाव लड़के चुनाव जीतना, उसके बाद आंदोलन ख़त्म हो जाते हैं। दिल्ली में क्या हुआ था, केजरीवाल साहब ने क्या किया था, आंदोलनकारी थे, तिरंगा झंडा लहराया गया, भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे किया गया। आखिर में क्या हुआ, आंदोलन ख़त्म हुआ, मरण वर्त को छोड़ा, चुनाव लड़ा, जीत गए। कहाँ गया आंदोलन, कहाँ गया तिरंगे झंडे का अपमान, कहाँ गया वो
जहाँ कहते थे भारत माँ तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, जेएनयू के अंदर कहाँ खड़े हुए, जहाँ घर घर अफसल पैदा करेंगे। उनके केस कितनी कितनी देर दिल्ली के अंदर लटखटाते रहे इन लोगों के कारण। तो आंदोलनकारी वही आंदोलनकारी है जो एक अपने मिशन में रहता है। हम भी हैं ना, हमें बड़ा कुछ पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी ना, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। आज ज़िंदगी या कल पता नहीं, देश की जनता के साथ हमारे काफिले में कोई है या नहीं है। लोग हमें समाज देख रहा है, समाज भगवान का रूप होता है। देश की जनता के साथ कभी हम धोखा नहीं करेंगे। लोग अगर हमारे विचारों को सुनते हैं तो उनके साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। कभी राजनीति में हम नहीं आएंगे कि आज हम किसी बात को लेकर लोग हमें पसंद करें, पॉलिटिकल पार्टियां हमें कुछ देने की कोशिश करें, हम चले जो लोग कल को हमें कहेंगे ये इसलिए बोलता था उनके लिए, इसलिए देश के नाम के ऊपर बोलता था, इसलिए आज ये बातें। तो आंदोलनकारी तब रहता है जब उसको कुर्सी सत्ता की भूख नहीं रहती, को लालच नहीं रहता। अगर रहता है तो फिर वो आंदोलनकारी नहीं है। और मैं फिर कहूँ, पंजाब के राज्यपाल साहब आंदोलनकारी हैं, उनको कुर्सी सत्ता की भूख नहीं है। कल क्या है मुझे पता नहीं, आज तक मैंने उनका कोई स्टेटमेंट नहीं सुना। सर अभी कुछ दिन पहले जब हमने बात की थी तो हमने आपसे बात की थी कि 26 तारीख के दिन जिस तरीके से राकेश टिकैत और राकेश टिकैत के द्वारा जो संगठन के लोग थे और जिस तरीके से एक तरफ को कहा गया कि ट्रैक्टर रैली और दूसरी तरफ हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, और अब फिर से एक बार राकेश टिकैत ने कहा है कि वो 15 अगस्त को भी कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा है कि 6 तारीख को पंचायत करेंगे और उसके बाद देश में युद्ध हो सकता है। कौन सा युद्ध करना चाहते हैं राकेश टिकैत देश में? राकेश टिकैत तो अब पब्लिसिटी का भूखा बन गया। पहले मूछें देखी थी उसकी कैसी हैं, आजकल मूछों को ता देता है। इसको कहते हैं फुकरा, फुकरा कहते हैं पंजाबी में, फुकरापन। अरे किसान तो किसान है सीधा। अब पंजाब के किसान है सीधे बैठे हुए हैं, जैसे हैं सीधे हैं, पगड़ी है सीधी है तो सीधी है, दाढ़ी खुली है तो खुली है, अपने जैसे आए लिबास में बैठे एक आंदोलनकारी। अब ये कभी मूछों को करेगा, कभी ऐसे करेगा, कभी ट्रैक्टर चलेगा, कभी कहे रशिया का ट्रैक्टर है। अरे कौन सा युद्ध करेगा ट्रैक्टर, तू ट्रैक्टर के ऊपर? राकेश टिकैत ये हिंदुस्तान है, करके देख ले। आगे तू अपमान किया, 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का आजा। इस बार आए, इस बार 2-2 हाथ जनता भी करेगी और 2-2 हाथ सरकारें भी इससे करेंगी। आजा। देश की सरकारी बिल्डिंग का नुकसान करना, देश के हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे का अपमान करना एक बार हो चुका। अब वो देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, ना कोई गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त करेगी। उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए तो पहुंच रहे हैं राकेश टिकैत। लखनऊ को लेकर बोल चुके हैं, कभी बोलते हैं कि किसी को भी वोट दीजिए, योगी को वोट मत दीजिए। जिस दिन आप राकेश टिकैत के ऊपर चर्चा करना बंद कर देंगे और पूरा हिंदुस्तान का मीडिया इसको दिखाना बंद कर देगा, इसके रशिया के ट्रैक्टर, इसकी ड्रामेबाजी, इसके आंदोलन, कभी दौड़ लगा रहा है। अरे ये तेरा काम है क्या? तेरा काम है एक आंदोलन करना, तो बैठ जा पंजाब के किसानों के साथ। तो ये एक ड्रामेबाज बन चुका है, ये पब्लिसिटी का स्टंटमैन बन चुका है। इसको सिर्फ पब्लिसिटी चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान के मीडिया ने पब्लिसिटी इसकी बंद कर दी, उस दिन इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और इन्होंने पंजाब के किसानों के ऊपर राजनीति की है, पंजाब के किसानों को पीछे छोड़ दिया और उनके साथ राजनीति करता करता आप आगे पहुंच गया। असली आंदोलनकारी मैं फिर कहूं, पंजाब का वो किसान क्रांतिकारी सिर्फ राज्यपाल साहब है। मेरा आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, पर असली आंदोलनकारी जो मैंने देखा, जिनका हमेशा मैंने स्टेटमेंट देखा, कभी उग्र भाषण नहीं दिया, कभी उकसाया नहीं नौजवानों को। अगर कोई गलत ने किसी ने कर दिया तो उसको गलत कहने की कोशिश की और उनको निकाल दिया अपने आंदोलन से। भी तुमने गलत बयान दिया, भड़काऊ दिया, हमारे आंदोलन को ख़राब मत करो। इसको कहते हैं आंदोलनकारी। सरकार भी ऐसे आंदोलनकारियों को समझती है। सरकार का भी मन होता है कि ऐसे आंदोलनकारियों से बैठ के टेबल पे बात की जाए। अरे कौन से जंग की बात कर रहा है? कभी तो कहता था मैं इंडिया गेट आ जाऊँगा, कभी कहता मैं इंडिया गेट आके फसल उगाऊँगा। अरे वो शहीदों की याद, कारगिल की जो याद बनी है, जो इंडिया गेट है, वहाँ तो फसल उगाएगा। सरकार से लड़ने से पहले, फोर्सेस से लड़ने पहले मैं छाती ठोक के खड़ा हूँ। जो आजा, आज शहीदों की कितने एक थोड़ी सी ज़मीन को भी तू हाथ लगा के देख, तेरे हाथ मैं तोड़ दूंगा। आजा, शहीदों के नाम के ऊपर तो हमने मातृभूमि के शरीर के आधे हिस्से गवा लिए, अब भी तैयार खड़े। आजा कहीं इंडिया गेट के अंदर, पहले इंडिया गेट तो बार बार बयान को बदलता है। कभी फसल उगा दूंगा, कभी रशिया का ट्रैक्टर चला दूंगा, कभी मैं लखनऊ दिल्ली बना दूंगा, कभी मैं जंग कर दूंगा। तेरे पल्ले क्या, 200 आदमी तो तेरे पल्ले नहीं, कैंप तेरे खाली हो चुके।
हैं? पंजाब के किसानों के साथ तूने धोखा कर दिया। पंजाब के किसानों के नाम के ऊपर तुमने पॉलिटिक्स करना चाहता है। वो बोले वाले किसानों को तुमने गुमराह किया, पीठ पे छुरा मारा। तेरे पास है क्या? मीडिया सबसे ज़रूरी है कि इसको दिखाना बंद करे, तब जाके ये काम समाप्त होगा। जिस दिन दिखाना बंद कर देंगे, इसकी मुंह जो ऐसे ऐसे करता है वो भी नीचे हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के बड़े बड़े बयान कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के राज में हो पाएगी इस तरीके की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में? वो नहीं हो पाएगी, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। उसके होते हुए तो नहीं हो पाएगी। उसको मैं समझता हूँ, उसने कितने कितने क्रिमिनल, कितने कितने बदमाश लोग जो थे उनको मौत के घाट उतारा। उनकी ज़मीनें जो गलत तरीके से बनाई थी, बिल्डिंगें बनाई थी, सारी उसने ली। वो नहीं हो पाएगी। चुनावों को लेकर सक्रिय क्यों हो रहे हैं सर? एक बात बताइए, अगर राकेश टिकैत किसानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, कभी बोलते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करते हैं, आज वहां जा रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी को हराना है, इस तरीके से चीज़ें क्यों? एक आंदोलन चलाने वाला व्यक्ति एक राजनीति कर रहा है पूरी तरीके से। तो बंगाल में कौन सा इन्होंने हरा दिया? बीजेपी की 3 सीटें थी, 80 आई। 3 सीटों में 80 आई। बीजेपी जीती या हारी थोड़ा है, सरकार नहीं बनी, वो अलग बात है। अब वहाँ उन्होंने अपना संघर्ष किया, अपनी ममता ने लड़ी, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। ये कौन है? इसको कौन जानता है? वहाँ पे कौन जानता है? हाथ जोड़ते फिरते हैं ममता बनर्जी के आगे। मैंने फोटो देखा इसका। अरे अपना आंदोलन, अपना दिल्ली में आंदोलन करो, ईमानदारी से आंदोलन करो। अगर आप कहोगे आप जंग करेंगे, आप ट्रैक्टर लेके जाएंगे, आप रशिया का ट्रैक्टर दिखाएंगे, फिर कहेंगे रशिया के ट्रैक्टर के ऊपर हम तोप लगा लेंगे, कुछ भी करते रहो। ऐसे ड्रामे बड़े किए इन्होंने, इसका कोई असर नहीं।